आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हमारे पास फ्यू पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू टू टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी कंटेनिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। तो एक टेस्ट ट्यूब ए है और दूसरी टेस्ट ट्यूब बी है। तो जो टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब ए, उसमें किसका सॉल्यूशन है? टेस्ट ट्यूब ए में सॉल्यूशन है हमारे पास आयरन सल्फेट का, आयरन सल्फेट। क्लियर? एक्वस सॉल्यूशन है ये इसका। और जो टेस्ट ट्यूब बी है, टेस्ट ट्यूब बी में किसका सॉल्यूशन है? टेस्ट ट्यूब बी में सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, कॉपर सल्फेट का। और इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने किसका पीसेस ऐड कर दिया? एल्यूमिनियम मेटल के पीसेस ऐड कर दिया। मतलब यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम मेटल ऐड कर दी। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? आयरन मेटल ऐड करी है अनदर टेस्ट ट्यूब सी और डी में। तो टेस्ट ट्यूब सी, टेस्ट ट्यूब सी, इसमें किसका सॉल्यूशन है? एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब सी में जो सॉल्यूशन है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट। और टेस्ट ट्यूब जो डी है उसमें किसका सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का। तो सी और डी टेस्ट ट्यूब में किसकी मेटल ऐड करी है सॉल्यूशंस में? एल्यूमिनियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन मेटल ऐड कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में हमें कलर चेंज मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टेट विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड वाई। तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें अलग अलग सॉल्यूशंस दिए गए हैं हमें। कोई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कोई आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, और उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स ऐड कर दी हैं। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? रिएक्टिविटी सीरीज पे, रिएक्टिविटी सीरीज पे। अब कलर चेंज किस में होगा? जो मेटल हमने ऐड करी, अगर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये जिसका सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को डिस्प्लेस करेगा और खुद उसके साथ उसका सोल्यूशन बना लेगा। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है, तो आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस करेगा एल्यूमिनियम और खुद एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा। तो एल्यूमिनियम आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस करेगा, इसकी वजह से यहाँ पे कलर चेंज आएगा। तो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें कलर चेंज हमें शो होगा। इसके बाद अगर सेकंड की मैं बात करती हूँ तो सेकंड में सोल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का, और मेटल कौन सी डाली गई है? एल्यूमिनियम। क्लियर? तो जो एल्यूमिनियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को भी डिस्प्लेस करेगा और सोल्यूशन में कलर चेंज आएगा, क्योंकि वहाँ पे सोल्यूशन किसका बन जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो टेस्ट ट्यूब बी में भी हमें कलर चेंज मिलेगा। इसके बाद सी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और आयरन को उसमें ऐड करा गया है। तो आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो एल्यूमिनियम से कम होती है, इसलिए ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसमें कोई भी कलर चेंज हमें नहीं मिलेगा। डी में क्या है? मेटल कौन सी है? आयरन, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको ऐड किया गया है, तो आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और वहाँ पे आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से कलर चेंज आएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होगा और आयरन सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो कुछ ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे भी कलर चेंज आएगा। तो कलर चेंज कौन कौन से टेस्ट ट्यूब्स में आया? ए, बी एंड डी। और उसका रीज़न भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी, जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसमें जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी से ज़्यादा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख रही हूँ, और यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ऑन मूविंग अप टू डाउन। टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है? पोटेशियम, देन सोडियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा हमारा जिंक,
एंड देन आयरन, ठीक है। उसके बाद होगा लेड, उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद है कॉपर, एंड देन मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। क्लियर? तो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे हमने देखा है कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर आयरन की है एंड देन कॉपर की है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।